राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करूंगी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। नक्षत्र के ग्रह गोचर के बारे में सब करें कि आकाश में शनि वक्री हो रहे हैं, बुध 14 तारीख को हो रहे हैं, मीन राशि में ये आ रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव किसी भी राशि पर करेक्ट क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि नक्षत्र को हम लोग नहीं देख रहे हैं। नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों की राशि अगर एक है, दोनों के स्वभाव अलग होंगे, दोनों के विचार अलग होंगे। एक पढ़ाई में तेज होगा, एक नहीं होगा। एक पे शनि की जो वक्री दृष्टि है वो अलग काम कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो मेन पार्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं वो तो हम देख ही नहीं रही हैं। चलिए आज बात करते हैं नक्षत्र पर। इस संसार में किसी स्त्री अथवा पुरुष का जन्म होता है तो वो किसी भी स्थान पर हो, उसका जन्म कहीं भी हो, स्त्री पुरुष इसका जन्म इस देश में हो, विदेश में हो, इस धरती पर कहीं भी हो, ये जीवन में क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसा आचरण रहेगा, कैसा स्वभाव होगा, कैसी शिक्षा होगी, धार्मिक होंगे, अधार्मिक होंगे, कैसा कर्म करेंगे, सब जानेंगे नक्षत्र के द्वारा। रावण की तरह रहेगा या कुंभकर्ण की तरह जीवन व्यतीत करेगा, या मामा कंस की तरह होगा, या प्रहलाद होगा, या बलि होगा, राजा क्या करेगा। तो जिस समय जिस दिन स्थान पर किसी स्त्री अथवा पुरुष का जन्म होता है, वो कन्या हो या पुत्र हो, सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। नक्षत्र बहुत प्रधान है। नक्षत्र की प्रधानता क्यों है? नक्षत्र की प्रधानता इसलिए ऋषियों ने मानी है क्योंकि नक्षत्र का जो संबंध होता है वो जीवात्मा से होता है। स्त्री और पुरुष की आंतरिक स्थिति को बताने वाला होता है जो छुपा हुआ रहता है। देखिए, सूर्य को हम देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, 9 ग्रहों को हम समय समय पर आकाश मंडल में देख सकते हैं, लेकिन नक्षत्र को हम नहीं देख सकते। क्या किसी ने नक्षत्र को देखा है? नहीं। कि नक्षत्र कैसा होता, क्या होता, क्या रंग होता, क्या चिन्ह होता, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जिन ऋषियों ने, जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने या पाराशर इत्यादि के द्वारा जो वर्णन मिलता है ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के विषय में, नक्षत्रों की गणना के समय में, वह अक्षर सत्य है, बिल्कुल सत्यता है, एक एक अक्षर सत्य है। इस जीवन पर अगर किसी जीवात्मा का जन्म हुआ है तो ये सत्य है कि वो आप बिना कुंडली के बता सकते हो। अगर नक्षत्र आपका पता है, आपको पता है कि इसका ये नक्षत्र, आप बता दो कि ये इस महादशा में हुआ है, इसका ये स्वभाव है। नक्षत्र को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, जिसने इसको पहचान लिया, वो ज्योतिष हो गया, पूर्ण ज्योतिष बन गया वो। नक्षत्र का एक स्वामी होता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। हर नक्षत्र का कोई ना कोई ग्रह का स्वामी होता है। और वो ग्रह क्या है? नक्षत्र कोई काम नहीं करता। याद रखना, नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी होता है, वह काम करता है। हमेशा जो नक्षत्र का स्वामी होता है वही काम करेगा, वही काम करने वाला है। जो भी करेगा वही करेगा, नक्षत्र कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, हमारे देश में सारा काम तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का फिर भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे देश में। वही काम सेम नक्षत्र का होता है। नक्षत्र का जो लॉर्ड स्वामी होता है वही जन्म का, महादशा का स्वामी होता है। जैसे किसी भी जातक जाति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो वो उसका बृहस्पति की महादशा में उसका जन्म हुआ है। बृहस्पति स्वर्ग लोक का स्वामी है। अर्थात आप एकदम समझ सकते हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये जो जीव इस शरीर में आई है, संसार में कर्म करने के लिए आई है, ये स्वर्ग से आई है। आप ये जानना चाहते कि आप किस लोक से आए हैं? तो सभी का जन्म तो बृहस्पति के नक्षत्र में नहीं हो सकता भाई। बृहस्पति के तो केवल 3 ही नक्षत्र होते हैं, और टोटल नक्षत्र को देखें तो ये 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं।
और हमारे यहाँ नरक से आने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। पृथ्वी लोक पर ज़्यादा संख्या नरक से आने वालों की होती है, क्योंकि स्वर्ग में जाने वालों की संख्या और वहाँ से आने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। आप जानना चाहते हैं कि आप किस लोक से आए हैं? तो जो व्यक्ति का नक्षत्र होता है उससे आप पता कर सकते हैं। ऋषि पाराशर ने बताया है, नक्षत्रों का वर्णन किया है कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है उसके लिए नारद ऋषि ने भी कुछ शब्द कहे हैं। नारद जी ने क्या कहा? और नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद संहिता में कहते हैं, स्वर्गस्था नाम जीव लोके, स्वर्ग से स्वर्ग में स्थित, स्वर्ग में रहने वाले जो जीव आत्माएं इस धरा पर आती हैं, स्वर्गस्था जीव लोके, इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक में जो भी जीवात्मा स्त्री पुरुष के रूप में यहाँ आते हैं, जन्म लेती हैं, तो वो जो स्वर्ग से आई हुई होती हैं वे प्राणी धर्म पर चलने वाले धार्मिक होते हैं। ऋषियों में, ब्राह्मणों में, गाय में, पितरों में, तीर्थों में उनकी बहुत श्रद्धा होती है। वो बहुत ही पूजनीय मानते हैं उनको, दान बहुत करते हैं, पुण्य कर्म बहुत करते हैं, देवताओं जैसा उनका स्वभाव होता है, जो कि देना जानते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, सिर्फ दाता होते हैं, दानी होते हैं ये लोग। बृहस्पति के जो है वो 3 नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों में यदि किसी व्यक्ति के यहाँ संतानोत्पत्ति हो रही है या किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है और उसका नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, तो आप समझ जाइए कि यह देवलोक, स्वर्गलोक से आया है। देवताओं की कृपा इस पर बरस रही है, कृपा ले करके आया है। ऐसा व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है, जब भी निर्णय करता है। सिर्फ ये नहीं कि सुनी और बात अब बोल दे, बहुत सोच समझ करके, विचार करके बोलता है। वाणी में उसके मधुरता होती है, स्व स्वभाव होता है, गुरु की सेवा करने वाला होता है, माता पिता को देवता की तरह मानता, उन्हें पूजता है। और वो जो 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन तीनों से उरण होता रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं, क्योंकि नक्षत्र बृहस्पति के 3 होते हैं। अब सारों को तो यमराज जी हमें बृहस्पति के नक्षत्र में नहीं भेज सकते। कर्मों के हिसाब से ही गिने चुने लोगों को ही बृहस्पति के नक्षत्र दिए जाएंगे, वे ही स्वर्ग से आएंगे और तो नहीं आएंगे। नरक से आने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। उनकी क्या पहचान है? अब आप कैसे करेंगे कि आपके यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ है, जिस पुत्र का, जिस कन्या का जन्म हुआ है, वो किसी के यहाँ भी जन्म हुआ है, वो किस नक्षत्र से आया है? किसी भी नक्षत्र में जन्म होता है तो ये राहु और शनि के नक्षत्र में जन्म हो गया, समझिए, अगर वो नरक से आया है तो। और ये दोनों तो ग्रह बहुत महान है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को तो कुछ ज़्यादा ही महान माना गया है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। अब टोटल ये 6 नक्षत्र हो गए, तो ये नरक से आते हैं। शनि का पुष्य नक्षत्र बड़ा महान माना जाता है, बलशाली माना जाता है। ऐसे ही शनि ग्रह बलशाली है, जैसे उसका नक्षत्र होगा वैसे ही तो उसका स्वामी होगा, और इसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है अगर मंगल और केतु तड़का मार दें तो। ये समझने का विषय है, इसे समझिए, सुनिए, देखिए कि एक जन्म का स्वामी होता है जो महादशा का स्वामी बनता है, और एक उसका सब लॉर्ड होता है जो कहते हैं ना महादशा में अंतरदशा, वो स्वामी अंतरदशा का स्वामी होता है। तो नक्षत्र होगा तो उप नक्षत्र भी होगा उसका। यदि किसी का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ है तो उसका सब लॉर्ड यदि राहु और शनि है तो वो व्यक्ति कहाँ से आएगा? तो वो व्यक्ति नरक से ही आएगा। हर चीज में नक्षत्र के लॉर्ड को देखना पड़ेगा और उसके सब लॉर्ड, जिसे उप नक्षत्र कहते हैं, उसके स्वामी को देखना पड़ेगा। उप नक्षत्र बड़ा ही गंभीर विषय है, जीवन पर आधारित विषय है। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो क्या करेगा, कब करेगा। केवल एक ही ग्रह है जो स्वर्ग से संबंध रखता है और बाकी सब नरक से संबंध रखने वाले होते हैं। और जो नरक से संबंध रखते हैं वो कई ग्रह होते हैं, शनि, राहु,
और मंगल की दशा में राहु अगर उसका सब लॉर्ड हुआ तो वो भी नरक भोग करके ही आया है। स्वर्ग के तो बृहस्पति के तो बस 3 ही नक्षत्र हैं जो स्वर्ग से संबंध रहते हैं। अब लगा लीजिए कि राहु के 3 नक्षत्र, शनि के 3 नक्षत्र, तो टोटल हो गए 6 नक्षत्र। अब इनके सब लॉर्ड लगा लीजिए उप नक्षत्र 12 हो गए। तो नरक से संबंध रखने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, भ्रष्टाचारियों की संख्या ज्यादा हो गई, मक्कार धोखाधड़ी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। जैसे किसी का जन्म सूर्य की महादशा अंतरदशा में हुआ है और सूर्य के ही नक्षत्र में हुआ है, उप नक्षत्र भी सूर्य का ही है, तो ये समझ लीजिए कि वो किसी लोक से नहीं आया, ना स्वर्ग लोक से, ना पाताल लोक से, ना तो स्वर्ग लोक से, ना पितृ लोक से, ना पाताल लोक से, वो पृथ्वी लोक से ही आया है। मतलब आपने बहुत से देखे होंगे या बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते जिनको पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, तो मतलब कि अपने जीवन का पिछले जन्म का कुछ याद रह जाए, तो वे लोग होते हैं जिनका जन्म सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा और सूर्य के ही नक्षत्र में हो जाए। ऐसे सेम मंगल का होता है कि मंगल का ही नक्षत्र हो, मंगल का ही उपनक्षत्र हो और मंगल का ही दशा हो। अगर सब चीज मंगल की है तो उसका भी जन्म पृथ्वी से ही हुआ, उसको भी अपने पूर्व जन्म की कोई ना कोई बात याद रहेगी। मंगल और सूर्य जो होते हैं वे पृथ्वी लोक पर शासन करते हैं, अतः सूर्य और मंगल के नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वे पृथ्वी लोक से पृथ्वी पर ही आते हैं। अब पाताल लोक रह जाता, अब कोई ना कोई तो पाताल लोक से भी आता होगा। 14वां लोक पाताल लोक होता है, इसको हम 14वां लोक कहते हैं पाताल को। अब किसी का जन्म यदि बुध के नक्षत्र में हुआ है, बुध के भी 3 नक्षत्र होते हैं, जिनका जन्म बुध नक्षत्र में होता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, तो वो जीवात्मा पाताल लोक से आती है। उसको कहा जाता है कि अब तुम पृथ्वी लोक पे जाओ। अब रह जाते हैं शुक्र और चंद्र हमारे, जिनका जन्म शुक्र और चंद्र के नक्षत्र में होता है, तो शुक्र के भी 3 नक्षत्र होते हैं और चंद्र के भी 3 नक्षत्र होते हैं। तो जिनका जन्म शुक्र और चंद्र के नक्षत्र में होता है या उनकी महादशा में होता है, तो वो लोग पितृलोक से आए हुए होते हैं। वो बड़े ही धर्मात्मा होते हैं, दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सामाजिक होते हैं। देवलोक के बाद अगर किसी उसमें लोक में अच्छाई और शुभता देखी जाती है तो वो पितृलोक आता है, पितृलोक का ही नंबर आता है देवलोक के बाद। तो देवलोक के बगल में ही पितृलोक है, ऐसा व्यक्ति पितृलोक से आता है। और व्यास जी ने भी कहा है, इस बात को माना है व्यास जी ने भी शास्त्रों में, कि ऐसा व्यक्ति पितृलोक से आते हैं जिनका जन्म चंद्रमा के नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र में होता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं। इन 9 नक्षत्र में किसी भी जातकों का जन्म हुआ है तो वह भाग्यशाली रहेगा। 3 बृहस्पति, 3 शुक्र, 3 चंद्रमा, तो संसार के ये समस्त सुखों को भोगेंगे और स्वभाव से भी ये लोग बहुत अच्छे देखे जाते हैं। लेकिन शनि राहु केतु के नक्षत्र में जिनका जन्म होता है या मंगल के नक्षत्र में होता है, उनको ये तो नहीं कह सकते कि जो है ये मतलब खराब है, लेकिन जो ज्योतिषी विधि बतलाती है वह बता रहे हैं हम आपको। यह ज्ञान का विषय है, भविष्य का विषय है, इसमें झूठ नहीं बोला जा सकता। जो जैसा है, जैसा नक्षत्र है, वैसा ही आपको बताया जाएगा। और आपको मित्रता करनी है, विवाह करना है, जीवन साथी बनाना है, जिनका जन्म शुक्र चंद्र बृहस्पति के नक्षत्र में होता है वो बहुत ही सहज सरल होते हैं। उनसे आप मित्रता करके देखिए, विवाह करके देखिए, कितना आपके जीवन में चेंज आ जाता है। दोस्तों, नक्षत्रों का विशेष योगदान हमारी कुंडली में, हमारे भविष्य में, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता, हमारे स्वभाव पर। हम पूरा जान सकते हैं कि इस व्यक्तित्व का पूरा चरित्र कैसा होगा, लेकिन नक्षत्र पर कोई ध्यान ही नहीं देता, उसको अनदेखा कर देते हैं। नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जानकारी नक्षत्र संबंधी मैं आगे के वीडियो में लाऊंगी। आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहले मैं किस नक्षत्र के बारे में बताऊं, नहीं तो मैं अश्विनी नक्षत्र से बताना शुरू कर दूंगी आपको। इसीलिए जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि
कि आप लोग ज्योतिष ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, शनि वक्री का ये असर, महादशा में ये, शनि में ये, साढ़े सती में ये, यही वजह है कि हम लोग जो है बारीकी से उसको नहीं देख पा रहे हैं। हम नक्षत्रों को नहीं देख पा रहे, सिर्फ ग्रह को नहीं देख। सबका तो 11वें घर में शनि नहीं बैठा रहेगा ना बढ़िया, किसी का 5वें में होगा, किसी का 4थे में होगा, किसी का 3रे में होगा। अब देखिए मैंने पीछे केतु के बारे में बताई है, किसी को रंग बना देता है, किसी को राजा बना देता है। तो उन लक्षणों को जाके देखिए मेरी पिछले वीडियो में, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए, नक्षत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।